हे हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे इस चैनल में आप सभी का वेलकम है। आप हो सकता है ये वीडियो मेरी फेसबुक पे देखते हो या फिर यूट्यूब पे देखते हो। तो आप लोग जहाँ भी देख रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे मतलब जब मैं एफबी पे डालती हूँ तो यूट्यूब के लिंक भी डालती हूँ, तो आप उस पर जाके मेरे यूट्यूब पे आ सकते हैं। अगर आप मुझे एफबी पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पे जाके मुझे फॉलो कर लें। और मेरे चैनल का नाम है, मतलब यूट्यूब पे जो मेरी आईडी है वो है रचना सोनू राय के नाम से। और उस पर मेरी पिक लगी हुई है तो आप लोग उससे पहचान जाएंगे। और यूट्यूब पे भी मेरी डीपी लगी हुई है तो आप लोग उससे भी पहचान जाएंगे। और यूट्यूब पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं रचना राय ब्लॉग्स के नाम से। अगर उससे भी नहीं आता है तो रचना राय 2359 से मेरा चैनल है, उससे आप देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, तो हाँ सही बात है कि मैं थोड़ा बहुत आलस करके वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। कभी कभी पता नहीं क्यों आलस लगने लगती है। इधर बारिश का मौसम बहुत ही, मतलब हमारी साइड बारिश हो रही थी। और इस समय आपको शायद मेरी फेस थोड़ी ब्लैक टाइप लगती होगी। हाँ शायद लग रही होगी, क्योंकि मैं एक ही लाइट, रूम की बस एक लाइट, वो भी थोड़े दूर पे है, उसको जलाई हुई हूँ। बाकी ज़्यादा लाइट वगैरह नहीं हूँ अभी जलाई हूँ। और शाम हो चुकी है, इस समय शाम के 8 बज रहे हैं, जो कि अब डिनर का टाइम हो गया। अब मैं जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। तो वो भी मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग में हो सकता है दिखाऊंगी। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि पता है आपको, मेरी ब्लॉग्स जाती है, बहुत लोगों को मेरे चैनल मतलब मेरी वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है। और वीडियोस नहीं जाती है तो लोग मुझे बता बोलते भी हैं कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, ऐसे वैसे पूछते भी हैं। और कुछ मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो कॉल पे भी मुझसे बातें करती हैं, उनको भी मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती है। उनके हस्बैंड वगैरह भी देखते हैं, उनकी फैमिली में भी बहुत लोग मतलब देखते हैं। तो क्योंकि इससे पहले भी मेरा एक चैनल हुआ करता था रचना सोनू राय के नाम से। सोनू मेरे हस्बैंड का नाम है, तो उस पर मतलब उनका निक नेम है, रियल नेम नहीं है ये। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब रचना सोनू राय के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल हुआ करता था, जो कि अब मैंने उसे ड्रॉप कर दिया है। तो मैं अब अपने नाम से ही चैनल चलाती हूँ अपना। तो कुछ लोगों को मैं बताऊँ जो मेरे मतलब मैं कैसे बताऊँ, कुछ मेरे रिलेटिव हैं, रिलेटिव हैं, या फिर कह सकते हैं आप कुछ अड़ोसी पड़ोसी, जो कि मेरी वीडियोस पे पूरी निगाह डाले रहते हैं। कब वीडियो आएगी, कब वीडियो आएगी, देखते हैं कहाँ गई थी, कहाँ घूम रही थी, क्या कर रही थी, क्या खा रही है, कैसे सो रही है। अरे भैया, ज़िंदगी में और कोई काम बचा नहीं है आपके घर में? अपने को देखो ना आप, मुझे क्यों देख रहे हो? हाँ। और वैसे भी मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास काम तो रहता नहीं है। और मैं नाम नहीं लूँगी, मतलब कुछ कुछ ऐसी औरतें हैं, कुछ ऐसी लेडीज़ हैं। भाई बहुएं तो आपके घर का काम कर दे रही हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई काम तो बचा नहीं है। तो आपको क्या बचा है? फलाने की बहू क्या कर रही है, ढिकाने की बहू क्या कर रही है। हाँ, तो नज़र गड़ा गड़ा के देखते रहते हैं, अरे उनकी बेटी क्या कर रही है। ख़ास तौर से मायके वगैरह में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और मैं बताऊँ कि आप जहाँ रहते हैं आस पड़ोस में, उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। वैसे तो मैं शहर में रहती हूँ, तो मतलब बनारस में एकदम सिटी में रहती हूँ, तो यहाँ पे तो ऐसे कोई है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि लोग अपने अपने काम में ही, शहरों में तो ज़्यादातर लोग अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। तो इतना ज़्यादा मैं इधर के बारे में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे जब भी मैं कभी मार्केट भी जाती हूँ तो मुझे जो भी लोग मिलते हैं तो वो मुझसे हंस के ही बताते हैं, आपकी वीडियोस मैं देखी थी, अच्छी लगी, ये लगी वो लगी। मतलब लोग, मतलब कभी ऐसा नहीं करते कि लोग कोई इस चीज़ से कोई मतलब ऐसा बोले कि जिससे मुझे बुरा लगा हो या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और क्योंकि अब जो लोग मतलब बाहर रह रहे हैं उनको भी ये पता है कि भाई अब तो हर कोई ब्लॉग्स बनाना हुआ, या फिर भाई हमारे अंदर टैलेंट है, हम बना रहे हैं, तुम्हारे अंदर है तो तुम भी बनाओ, मैं रोकी थोड़ी हूँ। तो मतलब कुछ लोगों के अंदर क्या है कि उनके अंदर कोई टैलेंट तो है नहीं, ठीक है, उनको बस दूसरे के घर में ताका झाकी, क्या कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे मतलब रहती है।
भाई मैं बनाती हूँ वीडियो, जैसे आपको पता है इस समय एक रील्स ट्रेंडिंग में चल रहा है कि रिचार्ज फ़ोन में मेरा पति करा रहा है, मैं खाती उसका हूँ, दिक्कत आपको क्यों है। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रही थी आप लोगों से कि ये रील्स एकदम फेमस वायरल, एफबी पे भी आप देखेंगे तो ये रील्स आ रही है, इंस्टा पे भी आ रही है, हर जगह मतलब ये रील्स चल रही है। तो ये जो रील्स है ना वो एकदम फैक्ट ही है कि भाई खाते हम अपने पति का हैं। और मतलब मेरी लाइफ जिससे सबसे ज़्यादा जुड़ी है वो है मेरे हस्बैंड के साथ। ठीक है, मेरे किसी भी चीज़ से दिक्कत उनको होनी चाहिए। मेरे फ़ोन का रिचार्ज है, मेरा कुछ भी है, वो मेरा पति करा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब मेरे पति को दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे को दिक्कत नहीं है, और एक मिनट कॉल आ गई। और हाँ गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरा कॉल आ गया था। और मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि मुझे, देखिए मैं रहती बाहर हूँ लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। लेकिन मैं बोलती हूँ छोड़ो यार, जाने दो। क्योंकि देखिए आपको मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारे साथ अगर आप कुछ भी हमारे बारे में गलत बोलते हो या सही बोलते हो, पहली बात तो हमारी सोच किसी के लिए भी, मैं मेरे मतलब कोई भी हो, मैं जिसको जानती हूँ जो मेरे साथ मतलब गलत करे या सही करे, मैं किसी के बारे में गलत कभी नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती ही नहीं हूँ, गलत क्या, मैं सोचती ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं कभी भी किसी के बारे में, देखिए मैं, मेरा ये है ना कि मेरे हस्बैंड हैं और मेरा भाई है और मेरे माँ है, मेरे पापा हैं, मेरा बच्चा है। तो मुझे ना इन लोगों से बात करने के सिवा मेरे पास मुझे इतना टाइम नहीं। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ख़ास हैं, तो मुझे जब कभी बोर लगता है या कुछ भी, मैं अपनी फ्रेंड लोग से भी बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। तो मतलब ऐसा है ना कि हम, मुझे इन लोगों के सिवा, मुझे अपनी फैमिली के सिवा कभी टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किसी के बारे में सोचूं या फिर मैं कुछ भी ऐसा ऐसा दिमाग, मतलब देखिए खाली जिसका दिमाग होता है। क्योंकि मुझे देखिए सुबह उठ के खाना पीना बनाना, ये सब करना काम रहता है, फिर उसके बाद दोपहर में रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी पढ़ाई को स्टॉप की हुई हूँ क्योंकि कुछ काम है जिसकी वजह से कुछ ही दिन बाद मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। तो उसके बाद मेरा डेली का रूटीन वही पढ़ाई वढ़ाई में जाने लगेगा। तो मतलब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है फालतू दिमाग इधर उधर लगाना। लेकिन हाँ, मैं बस इतना ही कहूँगी जो भी है भाई, कि देखो काम क्या कहते हैं, आप मेरे बारे में कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, मुझे तो और अच्छा ही लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखो मैं किसी के बारे में बुरा सोचूं या ना सोचूं, आप मेरे बारे में बुरा सोच रहे हो तो उसका जवाब तो आपको ईश्वर को देना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे मन में कभी भी गलत रहे या सही रहे या कुछ भी रहे, मतलब मैं इतना जानती हूँ कि आप अपने दिल में जहर रख के भगवान के सामने आरती की थाली लेके हिलाओगे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ईश्वर आपके मन के खोट को तो जानता ही है कि आप दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हो, दूसरे के बारे में आप कैसा सोचते हो, किसी भी लड़की के बारे में, किसी की बहू के बारे में, किसी की बेटी के बारे में, किसी के कुछ के बारे में आप क्या सोचते हो, बस ईश्वर ये चीज़ आपको देखता है। तो देखिए आप क्या कहते हैं कि आपको भगवान के सामने अगरबत्ती हिलाते हिलाते ये सोचो कि आपके पाप कट जाएंगे ना, तो आपके पाप कभी भी नहीं कटेंगे। ठीक है, और आपको उसका इसका जवाब तो ऊपर जाके देना ही पड़ेगा। और ऊपर क्या कहते हैं ना कि आपके कर्म का सजा आपको इसी धरती पे भोग के मरना पड़ता है। तो वो तो आप आज नहीं कल भोगोगे ही भोगोगे। ठीक है, लेकिन हाँ, मुझे बस इससे मतलब है कि मैं बस आपसे इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि भैया अगर वो इंसान, मुझे पता है वो इतना जल कुकड़ा इंसान है ना कि वो मेरी वीडियोस को ज़रूर 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 वो इंसान देखेगा। ठीक है, और जलन के मारे उसको आग बबूला, धुआं फुट जाएगा उसके मुंह में, उसके दिमाग में। हो सकता है आज वो खाना भी ना खाए, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि खा लो भैया, अपना पेट भर लो। नहीं तो पेट नहीं भरोगे तो तुम्हें चुगली करने का और मौका कहाँ से मिलेगा। हाँ, तुम्हें खाना खाओगे तो तभी तो और तुम्हारा दिमाग चुगली के प्रति और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे दिमाग का, हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, उसके बाद हमारा माइंड भी काम करने लगता है। अगर हम खाना ना खाएं तो हमारा माइंड उतना काम नहीं करता है, जैसे भूख वगैरह लगी रहे तो इसी तरह आप जब तुम खाना खाओगी ना, तो फिर तुम्हारा दिमाग इतना तेज काम करेगा कि तुम और चुगली और चुगली और चुगली कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से खाना पीना खाओ। ठीक है, और दूसरे की जो दिमाग पे लगाते हो ना, तो मैं तुम्हें एक बात और बता रही हूँ अपनी वीडियो के जरिए, ज़रा ध्यान से कान खोल के सुनना, ये पूरे कान को अच्छे से खोल के सुनना। ओके, तो ये मेरे वीडियो के ज़रिए मैं तुम्हें पहुँचा रही हूँ कि
वैसे तो मुझे पता नहीं कि ये वीडियो कौन कौन अपने ऊपर ले जाएगा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि गाइज़ ये मैं ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल नहीं बना रही हूँ जो कि मतलब मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, जो मेरी प्रॉब्लम को समझते हैं, जो मुझे अपना फैमिली समझते हैं, हर चीज़, तो उनके लिए वीडियोस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसे जल कुकड़ों के लिए है, ऐसे जल कुकड़ों के लिए जिनके पास कोई काम धाम नहीं है सिवाय मेरी वीडियो के बुराई करने के। ठीक है, तो मैं उनको बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि देखो, मैं खाती अपने पति का हूँ, रहती अपने पति के साथ हूँ, मेरे पूरे खर्चे मेरा पति देखता है, मेरा फ़ोन का रिचार्ज मेरा पति करता है। और दूसरी बात कि सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि मेरे किसी चीज़ से जब मेरे पति को दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत है? तुम्हें क्यों दिक्कत है? और तुम्हें दिक्कत हो या तुम भाड़ में चले जाओ। ठीक है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे कान में ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, जो कि मैं एकदम तंग हो चुकी हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो सामने सामना जवाब दे सकूँ। और मैं उस इंसान से ये भी कहती हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ और फिर मुझसे बात करो। ठीक है, अगर हिम्मत है तो, अगर हिम्मत है और तुम सही हो तो मेरे सामने आके मुझसे बात करो। ठीक है, तुम्हारा जवाब तुम्हें उसी समय मिल जाएगा कि दोबारा तुम किसी पे उंगली उठाने लायक नहीं बचोगे। ठीक है, और मैं ये भी कहूँगी कि मैं लड़के का यूज़ कर रही हूँ, वो लड़के औरत कोई भी कुछ भी हो सकते हैं। मैं वर्ड बस ये यूज़ कर रही हूँ लेकिन मुझे हंसी भी आ रही है उस इंसान को ये बताते हुए। और हाँ, दूसरी बात, मैं और एक बात और बता दूँ कि मेरी हर चीज़ों से मेरे पति को बहुत ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे वो मेरी वीडियोज़ हों, चाहे वो मेरे रील्स हों, चाहे वो मेरी लाइफ हो, चाहे वो मैं खुद हूँ। मेरे पति को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, इसीलिए तो मेरा पति मेरे साथ रहता है। हाँ, इतना सोच लो कि इतना कान भरने के बाद भी सब कुछ मतलब मेरा पति मेरे साथ रहता है, तो जाहिर सी बात है मेरे पति को मेरी सारी चीज़ें पसंद है। ठीक है, और मेरी हर चीज़ों को मना करना या उस पर कंट्रोल लगाना सिर्फ मेरे पति के हाथ में है। ठीक है, ऐसे अल्लू झल्लू कल्लू के हाथ में नहीं। ओके, तो अब आइंदा से मेरी बातों का ध्यान रखना, और तुम्हारी अगर कोई भी बात मेरे कान में आई तो उसका जवाब बहुत ही अच्छे से मिलेगा। ठीक है, इसलिए अगर हिम्मत हो तो सामने आके बात करो। ओके, चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरी बातों को जो भी मेरे प्यारे हैं, मतलब जो मुझसे प्यार करते हैं, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव हैं कुछ, और मेरे फैमिली मेम्बर भी हैं, और तो वो अपने ऊपर ये सब बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, ओके, फिर अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वैसे भी आपको मैं बताऊं कि हमारे घर में ये चीज़ें हैं कि मैं फ़ोन करके भी चाहूँ तो मतलब इंसान का जवाब दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे तो बस इस बात की हंसी आती है ना कि वो इंसान जब मेरे सामने आते हैं ना तो उनकी औकात नहीं होती मेरे सामने बोलने की। ठीक है, उनकी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि मेरे सामने आके फेस टू फेस, अगर कभी सामना भी हो जाता है ना तो उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे सामने कुछ बोल सके। लेकिन इनकी क्या है कि बस दूसरे के कान में हाँ हाँ ये की है, हाँ हाँ वो की है, बस यही उनका बात रहता है। तो उनकी बातों को मैं इग्नोर करती हूँ। आप भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करिएगा गाइस। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। ओके।